जय माता दी। साथियों, अब आपको ले चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। हम अभी बस परिवार सहित नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं और आपको पूरी यात्रा की जानकारी मैं आपको साथ साथ देता रहूँगा। तो आप अंत तक बने रहें। ये फैमिली के साथ हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इकट्ठा हो गए हैं और जितने भी मेंबर्स हैं सारा अपने सामान के साथ में। और साथियों, सामान भी कम लेना है। यात्रा में जितना सामान आप कम रखेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। तो हम रेलवे स्टेशन के अभी बाहर हैं, बस अंदर जा रहे हैं। वहां से उत्तर संपर्क क्रांति जो रात 8:50 पर चलती है, उससे हम परिवार के साथ रवाना होंगे। और अभी हम स्टेशन पर गाड़ी लग गई है और उसमें हम बैठ रहे हैं। सभी जाकर के आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। साथियों, यात्रा का दूसरा दिन और सुबह 8 बजे है और उत्तर संपर्क क्रांति से हम लोग कटरा स्टेशन पहुंच गए हैं। आप देख पा रहे हैं सभी अपने सामान के साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल तैयार है स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। सामने आप देख पा रहे हैं एक पुल है जिससे हम लोग बाहर जाएंगे। सामने आप अगर दृश्य देखेंगे तो पहाड़ है और बड़ा ही सुबह का शांत और बड़ा शानदार वातावरण है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ का सुबह का। जितने भी लोग हैं बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं और यहाँ सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाने की तैयारी में। जय माता। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी यानी कि कटरा स्टेशन के ऊपर। अब हम जाएंगे मेन गेट से जोड़ी की ओर। साथियों, ये यात्रा पर्ची काउंटर है, आप सामने देख पा रहे हैं, जिसके सामने यहाँ पर लाइन लगी हुई है। और जो भी भक्तजन माता के दर्शन को आए हैं वो सब यहाँ से यात्रा पर्ची लेकर के ही आगे प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा कटरा बस स्टैंड से भी आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं और एक पुराना कटरा बस स्टैंड है, वहां से भी यात्रा पर्ची की व्यवस्था। बट जहां से भी आपको पर्ची लेकर के ही यात्रा, सिर्फ लेकर के ही यात्रा शुरू करनी है। अभी ट्रेन आई है इसलिए थोड़ा यहाँ पर भीड़ है। जैसे ही ये यात्री जाते रहेंगे, ये कुछ लोग जो थोड़ा आराम से बैठ गए हैं, जैसे भीड़ कम होगी, क्योंकि लाइन में सभी को लगना है, जो भी थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको यहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। और सब अपनी यात्रा सिर्फ लेकर के ही, क्योंकि फोटो खींचते सभी की, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। तो जो भी यात्री यहाँ पर दर्शन को आए हैं, यात्रा पर्ची लेना ना भूलें। साथियों, यह है कटरा स्टेशन के बाहर का दृश्य। सुबह का मौसम है। सभी लोग यात्रा पर्ची के बाद अभी यहीं बाहर निकलेंगे। सामने आप देख पा रहे हैं जो है पहाड़ है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे डोडी बाणगंगा की तरफ, लेकिन उसके लिए अभी प्रीपेड बूथ से हमें ऑटो या टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं प्रीपेड बूथ की तरफ, जहाँ से ऑटो या टैक्सी हम लेंगे। जय माता दी। हम लोग पहुंच गए कटरा स्टेशन। अब हम यहाँ से जोड़ी तक की गाड़ी ले रहे हैं। ये सामने प्रीपेड बूथ आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हमने ऑटो ले लिए हैं और एक ऑटो 210 रुपए लेता है यहाँ से बाणगंगा यानी डोडी के लिए। और ये सब यहाँ से सवार होकर के हम फिलहाल रवाना हो रहे हैं डोडी के लिए, जहाँ से यात्रा एक्चुअल में शुरू होती है। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं डोडी, जहाँ से यात्रा आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ से आपकी वैष्णो माता के लिए यात्रा शुरू होगी। और यहाँ पर काउंटर बनाया गया है जहाँ पर आपको जो यात्रा पर्ची और स्कैन होगी और जो लगेज आपके पास है वो लगेज आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा। अलग अलग लाइन होती है, एक लेडीज के लिए है, फ्रेस्किंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं सामने, और जेंट्स के लिए अलग है। और जेंट्स में भी एक लाइन होती है जो विदाउट लगेज है और एक होती है जो लगेज के साथ में है। जय माता दी। करने वाले जय माता दी। बोले जय माता दी। जय माता दी। आप देख रहे हैं प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका मंदिर। यात्रा में प्रथम दर्शन ये माना जाता है।
इस वक्त मैं हूँ शैलपुत्री भवन के तीसरी मंजिल पर, जिससे आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। ये हाथी मत्था वाला रास्ता है जहाँ से लोग वापस जो दर्शन करके माता के भवन से आ चुके हैं, सांझी छत के रास्ते, वो लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से जो है। ये अभी अर्धकुंवारी होते हुए जिन्होंने दर्शन नहीं किए हैं वो दर्शन करेंगे, गुफा पार करेंगे, और जो दर्शन करके गए थे वो सीधा यहाँ से कटरा चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर का दृश्य है तीसरी मंजिल से। और अब मैं आपको रूम के अंदर भी लेकर के चलता हूँ जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं। पूरी 30 डॉर्मेटरी हमने बुक करवा रखे हैं यहाँ पर। ये सभी बच्चे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जो है, अभी नीचे से आए हैं बाणगंगा से चढ़ते हुए। सभी बड़े लोग सो चुके हैं थोड़ा थकान के, लेकिन बच्चे लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं अभी यहाँ पर जो है। जय माता दी। साथियों, आप देख पा रहे हैं ये शैलपुत्री भवन के बिल्कुल सामने सीआरपीएफ कैंप है जहाँ पर ऑफिशियल्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं अर्धकुंवारी मंदिर के सामने भारी भीड़। बिल्कुल साथियों, गुफा पार करने के लिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, और गर्मी का महीना जून और मई का महीना तो काफ़ी यहाँ पर रश रहता है। 24 से 36 घंटे की वेटिंग यहाँ पर रहती है। तो ये सामने आप जो रूम देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। हम जहाँ शैलपुत्री भवन में ठहरे थे वहाँ पर 120 रुपये डॉर्मेटरी है, लेकिन इसके साथ ही और कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों की ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था है जो बिल्कुल फ्री है। एक बात आपको और बता दूं, अर्धकुंवारी दर्शन के लिए जो भी यात्रीगण आते हैं, जो पर्ची लेकर के आए हैं, यहाँ पर उनको नंबर लगवाना होता है अर्धकुंवारी दर्शन के लिए। और यहाँ पर फ्री ब्लैंकेट वगैरह भी मिलते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से है। जय माता दी। जय माता दी। साथियों, अब हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जा रहे हैं और हमने नए वाला रास्ता लिया है। एक मैं आपको बताऊँ, परंपरागत रास्ता है हाथी मत्था वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो मेरी सभी को यही सलाह है कि उस रास्ते को अवॉइड करें और नया रास्ता आप लें। इस रास्ते में आप देख पा रहे हैं सामने से बैटरी रिक्शा भी आ रही हैं। जो भक्तगण पैदल नहीं जा सकते उनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा श्राइन बोर्ड की तरफ से है। बैटरी रिक्शा भी चलाए गए हैं जिसके बुकिंग अर्धकुंवारी काउंटर से ही हो जाती है। डोसा पॉइंट पहुंच गए हम लोग अभी। रास्ते में आपको बताऊं कि जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं, लगभग हर एक कॉर्नर पर, हर एक 100, 200, 300 मीटर के बाद में आपको खाने पीने के लिए सब कुछ श्राइन बोर्ड की तरफ से भी, कुछ प्राइवेट दुकानें भी आपको मिलेंगी जो है। अर्धकुंवारी में भी हर एक तरह की आपकी सभी तरह की व्यवस्थाएं आपके पास मिलेंगी। तो आप अननेसेसरी कोई भी सामान ना लेकर के जाएं। ये है कैश काउंटर। भवन के रास्ते में जब आप जाते हैं तो बंदर के साथ डोसा पॉइंट पर बैठने के लिए बड़ी शानदार व्यवस्था। आप देखो नीचे की तरफ है ये, अपना सामान लेने के बाद में, और आप सेल्फ सर्विस है, यहाँ से आप नीचे की तरफ जाके बैठ जाएंगे। और एक तरह से सेफ भी है, बंदर वगैरह यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये पूरा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। खाने पीने का सामान ना चले, जहाँ भी खाना हो श्राइन बोर्ड। साथियों, ये हम यहाँ पर अभी चेक पोस्ट से गुजरेंगे और कम से कम 3-4 जगह का यहाँ पर आते हैं जहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था की हुई है। जय माता दी। साथियों, बिल्कुल इस टाइम हम भवन के करीब हैं और ये हमारे साथ सुनील भाई साहब और सुमन मैम है। मैम थोड़ा जरूर थक गई है। भवन देख रहे हैं जो है, जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी है। आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑफलाइन बुकिंग भी यहाँ पर हो जाती है। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से पार्वती भवन है, यहाँ पर साथ में मनोकामना भवन भी है जहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। वो डॉर्मेटरी उपलब्ध यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने ये भेंट शॉप है जहाँ पर प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक काफ़ी बड़ी फ्री में ठहरने की व्यवस्था भी है। साथ में लॉकर्स भी है जहाँ पर आप अपना सामान रख करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। दाईं तरफ मनोकामना भवन आपने देखा भी जो है, यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी है और ज़्यादातर यहाँ पर भक्तजन ऑनलाइन बुकिंग करवा करके आते हैं।
और अगर रूम उपलब्ध हो जाते हैं तो ऑफलाइन बुकिंग भी एक्सेप्ट ये लोग कर लेते हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल सामने निःशुल्क व्यवस्था भी श्राइन बोर्ड की तरफ से है, जहाँ पर हजारों की संख्या में यात्री ठहर सकते हैं। जय माता दी। साथियों, ये बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं लाइन है ये दर्शनों के लिए। आमतौर पर ये लाइन होती नहीं है, लेकिन जब सुबह आरती खत्म होती है करीब 8 सवा 8 बजे, उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे तक ये लाइन रहती है। उसके बाद करीब करीब ये नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। हालांकि गर्मियों की छुट्टियों में थोड़ा सा भीड़ रहती है। तो अभी ये आरती खत्म हुई है, उसके बाद ये लाइन है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद सामान्य हो जाएगी। तो अभी ये पूरे परिवार के सदस्यगण बैठे हुए हैं, बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब थोड़ा सा लाइन कम हो जाएगी तो ये सभी लोग लाइन में जा करके और माता के दर्शन करेंगे। और साथियों, आगे चूंकि वीडियो बनाने की भी परमिशन नहीं होती है। जय माता दी। जय माता दी। साथियों, माता के दर्शन करके आ चुके हैं सभी। बहुत अच्छे माता के दर्शन हो गए हैं और अब हम हैं भैरव बाबा के लिए रोप वे की लाइन में। देखा, आप भवन भी देख पा रहे हैं। इस लाइन से आप बिल्कुल सीधे माता के दर्शन, यहाँ भी भवन आपको दिखाई दे रहा है जो है। और अब लाइन से हम धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं, रोप वे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर पहले टिकट लेंगे और उसके बाद फिर हम रोप वे से भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। क्योंकि अभी रास्ते में भीड़ है, इसलिए थोड़ा सा, वरना ये लाइन इतनी लंबी नहीं होती है रोपवे के लिए भी। लेकिन चूंकि वही होता है कि जब बहुत सारे दर्शनार्थी होते हैं तो थोड़ा सा वक्त, और लाइन का अपना एक अलग ही मजा है। सभी लोग लाइन में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं जो है। और बिल्कुल बस अब हम लोग टिकट काउंटर पर पहुंच करके टिकट लेंगे और भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो रास्ता करीब आपका 1-1.5 घंटे का होता है। और चूंकि चढ़ाई वाला रास्ता है तो सभी लोग प्रेफर करते हैं कि अगर रोपवे से ही चला जाए तो कुछ टाइम भी सेव हो जाएगा, और उसके बाद सब बच्चे लोग खासतौर से रास्ते में बड़ा एंजॉय भी करेंगे। बस वे टू टिकट काउंटर आप देख पा रहे हैं। टिकट के लिए बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं आखिरी दौर में, जहां से टिकट लेकर के पर हेड साथियों 100 रुपए की टिकट है। आने जाने का टिकट 100 रुपए का है, यानी कि 100 रुपए में आना और जाना दोनों ही शामिल हैं। और ग्रुप अगर बड़ा है तो 5-5 बंदों की टिकट आप ले सकते हैं। 500 रुपए की 5 टिकट आपको मिलेंगी। सिंगल डबल है तो 100 रुपए का नोट ले जाइए, वो ज्यादा इजी रहता है, वरना खुले नोट की वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। जय माता दी। साथियों, तो अब बस हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अब यात्रा हमारी संपूर्ण हो जाएगी। मान्यता के अनुसार जो भी भक्तजन माता के आते हैं उनको भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने होते हैं। तो पूरी यात्रा की जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।